अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान। अपोजिशन जमातों की जानिब से अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस की जानिब से आज इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पार्लिमान के अंदर अपोजिशन की जमातें और जो कुछ सिंध की जो जमातें हैं जो पार्लिमान का हिस्सा तो नहीं है मगर अपोजिशन का हिस्सा है, वो लोग शरीक हुए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में JUI चूँकि इस ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा नहीं है मगर उनको इन्वाइट किया गया था। JUI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आज के इस प्रोग्राम में अपोजिशन की तमाम जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इंतख़ाबात के हवाले से भी, जबकि आज इस कॉन्फ्रेंस की चूँकि उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी, वो ज़बरदस्ती इस होटल के अंदर आए हैं। जबकि ज़राए ये दावा भी करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस को होटल इंतज़ामिया ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है कि जो लोग कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे थे, हमने उनसे NOC मांगा तो उनके पास NOC नहीं था, जिस पर हमने उनको इजाज़त नहीं दी मगर वो ज़बरदस्ती घुसाए। जो इसके मुंतज़मीन थे उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी जो मुतलका थाना है उसमें दे दी गई है। जबकि इस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो JUI के जो अरकान हैं वो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, मगर दिलचस्प बात यह है कि JUI के जो सेनेटर है कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन के ही अरकान पर जो है वो बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि आज तो आप कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला है पंजाब में, ये मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त भी थी जब आप इक़्तिदार में थे। आप आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, मगर ये आइन उस वक्त भी रोंदा गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर तो नाम नहीं लिया मगर उन्होंने अपने बयान में इशारों में जो है वो अपनी जो अपोजिशन की जमात है उससे बड़े सवालात पूछे कि ये सब कुछ तो तब होता रहा जब आप खुद भी इक़्तिदार में थे, मगर जब आपको इक़्तिदार से निकाला गया। आज आप कहते हैं कि हम इक़्तिदार से बाहर है, हमारे साथ ज़्यादती है, मगर आपकी ये ख्वाहिश है कि उनको इक़्तिदार से निकाल के आपको इक़्तिदार दे दिया जाए तो सब कुछ दुरुस्त होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई मुश्तरका हिकमत अमली ऐसी तय करनी चाहिए कि अवाम जिसको भी वोट दे, जो भी आए वो अवामी मैंडेट से आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मज़ीद जो कुछ कहा वो आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। जी बिल्कुल, आज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों ने जो पार्लिमान के अंदर है और पार्लिमान के बाहर हैं उनके मेंबरान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। JUI की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है वो इस तकरीब में शरीक हुए। सर आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने अंदर भी खिताब किया और इसमें आपने कुछ ऐसी निशानियाँ भी दी अपने दोस्तों को जो कि अपोजिशन के हैं कि कल आज जो सब कुछ हो रहा है ये कल भी हो रहा, तो कल आप लोग क्यों कम करते या कल क्यों आपने ऐसी कोई बात नहीं की, तो इस हवाले से ज़रा मज़ीद थोड़ी वज़ाहत कर दें। पाकिस्तान का मसला यकीनन ये है कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर ये मसला ये कोई साल 2 साल पुराना नहीं है, ये 75 साल का मसला है और हर रोज़ अगर इसमें आप नाम लेना शुरू करें या आप हिस्ट्री को अगर दुरुस्त पैराए में पढ़ें तो फिर हर रोज़ आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे जिन्होंने जो है कानून को वायलेट किया हो। और जब आप दुरुस्त तारीख को पढ़ते हैं और उसको आपको जब पता चल जाती है वो हकीकतें, तो आपका सर शर्म से बाजू का झुक जाता है कि ये हमारा माजी रहा है। तो आज भी कानून की हुक्मरानी अगर हम कहेंगे तो वो तो मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ भी कहेगा, मैं भी इस पर तैयार हूँ, मगर कानून की हुक्मरानी एक दिल के साथ उस पर करनी होगी, उसको मानना होगा और हमको ये कमिटमेंट करनी होगी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये इसलिए कानून की हुक्मरानी या इसलिए एजिटेशन की जो है सियासत नहीं करनी कि आपको मैं हटा के ख़ुद आ जाऊँ और फिर इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला। अच्छा, आज की कॉन्फ्रेंस पे JUI बतौर मेहमान शरीक हुई, उनका बाज़ाब्ता इत्तेहादी नहीं, क्या मुस्तकबिल में कोई इस तरह की भी कोई बातचीत है या फिलहाल सिर्फ बतौर उनके साथ एक अपोजिशन के चले? हम सिर्फ मंदूब के तौर पे आए हैं, हमने अपनी बात रखी है, हमने वो बातें जो लोगों को एक तासुर दिया जा रहा है वो भी आज सामने रखा है कि बात ऐसे नहीं थी, बात जो जिस तरह से थी वो हमने सामने रखी है और सबकी मौजूदगी में रखी है और जानबूझ के रखी है। और जो इसमें एलानिया जारी हो रहा है, मुझे कहा गया, दिखाया गया, उन्होंने साइन करने के लिए, मैंने साइन करने से इनकार किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आज इस प्रोग्राम हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बार का प्रोग्राम है और आप इसके सदर भी गए और आपने भी जब इसका इफ्तिताह हुआ था तो आप भी इसका हिस्सा थे। आज इस प्रोग्राम की इजाज़त क्यों नहीं दी इंतज़ामिया? बहुत गलत किया है, इस तरह से करना नहीं चाहिए था। मुझे आज शर्म आई है इस बात पे क्योंकि इफ्तिताह मेरे दौर में हुआ था और 2013-2014 में ये मुकम्मल हुई है, वो कि हिस्सा इसमें आसमा का और बाकी दोस्तों का था, मगर इसमें चूँकि इफ्तिताह मैंने करवाया था और जिलानी साहब से करवाया था और ये आसमा के नाम से है और आसमा के नाम को इन्होंने धब्बा लगाया है, बहुत गलत। जी बहुत शुक्रिया।
دیکھیں آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سنی اور جس میں سب سے اہم بات یہ تھی جو آن دی ریکارڈ ہے، جے یو آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کانفرنس میں بطور مندوب تو شریک ہوئے ہیں مگر ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، اور جو اعلامیہ تیار کیا گیا اس پہ بھی جے یو آئی نے دستخط نہیں کیے گئے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ سے جب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اور جو اراکین ہیں منتظمین نے کہا کہ ہم اعلامیہ تیار کر رہے ہیں اس پر آپ بھی دستخط کریں، تو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بطور مندوب شریک ہوئے ہیں، ہمارا اس اعلامیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ علامہ راجر ناصر عباس نے بھی بڑی سخت گفتگو کی اور بڑے تنقید اور بڑے نشتر جو ہے تیروں کے برسائے ہیں بڑی مخالفت میں، اسی طرح جو دیگر اراکین تھے انہوں نے بھی کیے ہیں۔ خصوصاً بلوچستان پر بات کی گئی کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو سینیٹر مولانا عبدالغفور جو اس وقت کے موجودہ ایم این اے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے مخالف ہیں، اگر ہم پاکستان کو تسلیم نہ کرتے تو ہم انتخابات کا حصہ کیوں بنتے۔ انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل جو کہ سردار اختر جان مینگل کے والد ہیں ان کا بھی حوالہ دیا کہ ان کے جوان سالہ بیٹے کو اغوا کیا گیا اور ان کی لاش بھی آج تک یا ان کی کوئی ان کا پتہ نہیں، مگر اس کے باوجود سردار اختر جان مینگل اور عطا اللہ مینگل جو تھے مرحوم وہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے۔ اسی طرح جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے والد کا بھی تبصرہ کیا، کہا کہ محمود خان اچکزئی اس عمر میں بھی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کی بھی بات کی گئی، کہا کہ ہم بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ انتخابات کا حصہ ہیں، انتخابات میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم پاکستان کو، اس آئین کو، اس ملک کو تسلیم کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم وہی لوگ ہوں گے جو بارڈر پہ پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، پس پشت ہیں، وہ لوگ آپ کو اس وقت بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو تمام اراکین نے آج کی اس کانفرنس میں حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، حکومت کے پس پشت جو لوگ ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب کچھ ہی دیر میں اس کا اعلامیہ جاری ہوگا، دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، مگر جے یو آئی نے اس اعلامیے میں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ نگہبان۔